इमाम अहमद बिन हंबल की एक ही बेटी थी। वो कहती है मैंने अपने अब्बा जी को 2 ही काम करते देखा, 2 मशगलें थे, सारा दिन दीन पढ़ाना, सारी रात इबादत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम में गुजारना। एक काम मैंने बड़ा मुस्तकिल देखा कि मेरे अब्बा जी हमेशा अपने उस्ताद इमाम शाफी के लिए दुआ मांगा करते। कोई भी नेक अमल करते तो हाथ उठाते तो पहले इमाम शाफी के लिए दुआ। और बच्ची छोटी सी थी, अभी उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि बालिग हो सके, तो वो कहती है मैं अक्सर सोचा करती थी कि आखिर वो कितना बड़ा शख्स है जिसके लिए मेरा बालिग, मैं बेटी हूँ, मेरे लिए दुआ बाद में मांगता, और उनके लिए पहले वो कितना बड़ा शख्स है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में रहते थे, इमाम शाफी काहिरा में रहते थे, और महीनों का सफर था, मुमकिन ही नहीं था आना जाना, मुमकिन ही नहीं था। खैर इमाम एक वक्त ऐसा भी आया, बेटी कहती है मेरी बड़ी दुआ थी कि कभी मेरे अब्बा जी का उस्ताद आए, मैं कभी उस कारीगर को भी देखूं जिसने इस जैसा हीरा तराशा है। दिल करता था मैं उस मामार को भी देखूं जितने इतने खूबसूरत नक्शो निगार वाली इमारत बनाई है, मैं उसे तो देखूं, दिल बड़ा करता था, मैं दुआ मांगता। खैर एक दिन इमाम शाफी का खाता आ गया, कहने लगे अहमद बिन हंबल मुझे पता चला है बगदाद में एक मुहद्दिस रहते हैं जो बड़े बूढ़े हैं और उनके पास नबी पाक की एक हदीस है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बगदाद आऊँ और आके उनसे वो हदीस हासिल करूँ, वो सुनो। रिवायत हदीस बहुत बड़ा मर्तबा होता है। खाता आ गया तो इमाम अहमद बिन हंबल तो गोया बात ही और तरह की हो गई ना, वो तो मसला ही और तरह का हो गया ना। मैं को जीते मेरा दिल बरसोड़ा ते मैं क्यों कर उस नू भावा, वेड़े मेरे बढ़ता ना ही कई लाख वसीले पावा। आज जब पता चला ना तो हाल बदल गया, वो तो वजद करने लगे इमाम अहमद, बेटी से कहने लगे बेटी तैयारी कर ले, हर चीज नहीं होनी चाहिए, मैं तेरे साथ लगता हूँ, सफाइयाँ मिल के करेंगे, आज रानाइयाँ बिखरेंगी, जब वो आएगा तो फिर देखेगी दुनिया के किस तरह किसी ने किसी की अकीदत की है। इमाम को खत मिला, उधर से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला ने तैयारी करने लगे और इमाम शाफी चलने लगे। जब चले तो महीनों का सफर तय करके पहुंचे। बच्ची कहती है मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा जाविया था, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़े हो गए, क्या बात। जब वो तशरीफ लाए तो कहती है मेरे अब्बा जी जो थे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, वो एक चपाती पूरी नहीं खाया करते, आधी रोटी एक वक्त में होती थी और ज्यादातर रोजा होता था। फरमाती है जब उनके उस्ताद आए ना तो मैंने 8 रोटियां पका के रखी, एक ज्यादा, लेकिन उस्ताद साहब सारी खा गए। मेरा ख्याल था कि वो अगर आधी खाते हैं तो वो आधी से आधी खाते हैं, वो सारी रोटी खा गए। फरमाते हैं हद हो गई, मेरे दिल में ख्याल था कि मेरे अब्बा जी सारी रात बेदार रहते हैं तो उनके उस्ताद मगरिब से ही मुसल्ले पे बैठ जाएंगे, उनसे भी ज्यादा परहेजगार होगा। लेकिन मैंने अजीब मंजर देखा कि हजरत इमाम शाफी तशरीफ लाए, 8 रोटियां खाई, इशा की नमाज पढ़ी और लेट गए। मेरे अब्बा जी सारी रात नफल पढ़ते रहे, वो सारी रात आराम करते रहे। मैंने तहज्जुद का पानी रख दिया था कि सवेरे उठेंगे इमाम शाफी तहज्जुद में तो वुजू करेंगे, कहते पानी भी उसी तरह पड़ा रहा, वो कंबल में रहे। फजर का वक्त हुआ तो इमाम अहमद बिन हंबल ने उनके दरवाजे के करीब होकर कहा हजरत जमात का वक्त हो गया, कहते बिस्तर उतारा, वुजू भी नहीं किया, मस्जिद चले गए, नमाज पढ़ के आके फिर लेट गए। मेरे अब्बा जी इशराक चाश तक फिर मुसल्ले पे बैठे रहे। कहती है मैं बड़ी बदगुमान। फिर मैंने 1 मिनट के लिए अपने आप को समझाया कि थके हुए थे इसलिए आज इबादत नहीं की, कल करेंगे। लेकिन अगला दिन आया तो उन्होंने फिर उसी तरह खाया, सारी रात फिर उसी तरह रहे। फरमाती हैं बस वो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिनों में मेरे ज़हन में जो जाविया था वो सारा ज़मीन बोस हो गई। मैंने कहा नहीं, मेरे अब्बा जी ने जिस दौर में देखा था उस दौर में शायद हालात और हो, आज तो और है। फरमाती है 4-5 दिन के बाद वो रुखसत होने लगे, पर्दे के पीछे में सुन रही थी। मेरे वालिद कहने लगे हुजूर वक्त कैसा गुजरा? कहने लगे यार तुझे क्या बताऊं, 2-3 महीने रस्ते में आया हूँ तो बच के जान बचाने के लिए 2-4 लुकमे खाता रहा हूँ। पता नहीं लोगों का रिस्क किस तरह का था, पता नहीं जानवर भी सही सिवा हुए थे कि नहीं हुए थे। जब तेरे दस्तरखान पे आया हूँ तो मैंने तुझे सेंचा है, सवारा है, मुझे पता है तू एक लुकमा भी हराम नहीं रख सकता, और मैंने तेरे लंगर से नूर निकलते देखा है। और ये वो वाला खाना है जो अंदर जाके बोझ नहीं बनता, नूर बनता है। इसलिए मैं तेरे रिस्क को नूर समझ के खाता रहा हूँ। जिंदगी भर कभी 2 इकट्ठी नहीं खाई, पर यहाँ 8-8 रोटियां खाता रहा, यहाँ अपने घर में या तेरे घर में। वरना रास्ते में तो मैं बड़ा परेशान रहा। और फरमाने लगे तुझे पता है कि मैं सारी रात क्या करता रहता था? हुजूर नहीं। फरमाने लगे जो तू इशा की नमाज में तिलावत करता था ना सूरतों की, मैं सारी रात बिस्तर में लेट के उनकी तफसीर करता रहता था। और मैंने एक आयत की 100 तफसीरें की है रात भर जाकर, 100। तूने देखा मैं बगैर वुजू चला जाता था सवेरे? हुजूर हाँ। फरमाते इसलिए कि मेरा वुजू टूटता ही नहीं था, मैं सारी रात तफसीली नुक्ते बयान करता रहता था। बेटी कहती उन्होंने 2 जुमले कहे और मैं रोने लगी। मेरे वालिद आए तुझे क्या हुआ? मैंने कहा अब्बा जी मैं क्या समझी थी और यहाँ निकल के आया। आप अगर सारी रात नफल पढ़ते हो तो अपनी जात के लिए,
اور امام شافعی ساری رات جاگ کے باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سینوں میں اتارتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، یہ تو رسول اللہ کی امت کے لیے زندہ ہے۔ میں کیا سمجھی تھی او بھائی، میں نے کہا مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے، ذرا چھلکا اتار کے دیکھ تو صحیح، تجھے پتا تو چلے اندر حالات کچے ہیں کہ پکے ہیں۔ ایک منٹ میں لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔